हेलो एवरीवन, आई एम अंबुज मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई जोंगो प्रोजेक्ट है, बेसिकली हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है और हमें उसको गिटहब रिपोजिटरी पे मूव करना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें अपने योर रिपोजिटरी पे जाके एक नई रिपोजिटरी बनानी है। जैसे मैं यहाँ आके नई रिपोजिटरी बनाया, मैं इसका नाम रख रहा हूँ जोंगो रेस्ट फ्रेमवर्क और डिस्क्रिप्शन पे कुछ नहीं दिया। ऐड रेडमी फाइल और क्रिएट रिपोजिटरी कर दिया। ओनर यहाँ पे अंबुज मिश्रा, हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। अब हमें करना क्या है कि अपने प्रोजेक्ट पे चलना है। जैसे मेरा ये जोंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट है, मैं इसको गिटहब पे मूव करना है। मैं यहाँ आके गिट इनिट की कमांड चलाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे गिट इनिट किया, गिट इनिशियलाइज़ किया, एक डॉट गिट नाम की फ़ाइल बन गई है हमारे ऐप में ही। इसके पहले अगर आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल नहीं है तो आपको गिट इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल गिटहब इन मैक। आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल जाती है कि कैसे कैसे गिट इंस्टॉल करना होता है, लाइक ब्रू इंस्टॉल गिट या sudo इंस्टॉल गिट, ऐसा करके। विंडोज़ के लिए भी आपको ऐसे सिमिलर सा ऑप्शन मिल जाएगा। गिट ऐड और डॉट की कमांड चलाया, सारी फाइल हमारे लोकल से स्टेजिंग में मूव हो गई। गिटहब का क्या सीन होता है कि जैसे हमारा गिटहब का कोड, हमारा कोड है पूरा प्रोजेक्ट का लोकल पे, ये हमारा लोकल है, और ये है हमारा गिटहब का रिमोट, गिटहब रिमोट। यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी एक रिपोजिटरी बनाई है जोंगो रेस्ट फ्रेमवर्क नाम से, और हमने अभी कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, यहाँ पे आके अपने अपने प्रोजेक्ट पे आके यहाँ पे हमने गिट ऐड की कमांड चलाई। तो एक होती है इसकी स्टेजिंग फाइल, बेसिकली एक लोकल होता है जिसमें हमारा मेन प्रोजेक्ट है, एक होता है स्टेजिंग डायरेक्टरी। ये भी लोकल पे ही रहता है, बट इसको हम सेपरेट ऐसे मानते हैं कि जो जो चीज़ें हम यहाँ पे स्टेजिंग में ऐड करेंगे, जो जो फाइल, जो जो चेंजेस यहाँ पे स्टेजिंग में ऐड करेंगे, वही हम कमिट कर पाएंगे और वही हमारा गिटहब पे पुश होगा। तो अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया सभी फाइल्स को, तो हमारी सारी फाइल्स स्टेजिंग में आ गई। अब हम यहाँ पे आके गिट कमिट करेंगे तो जो भी चेंजेज है उसके करस्पॉन्डिंग सपोज एक आईडी जनरेट हो गई। अब हम यहाँ पे गिट पुश करेंगे तो ये चेंजेस हमारे रिमोट पे चले जाएंगे। ये है इन शॉर्ट जो गिटहब जैसे काम करता है। तो अभी आप देखो यहाँ पे गिट स्टेटस करके इस सारी फाइल्स हमारी स्टेजिंग में आ गई हैं। अभी बट मुझे कमिट करना है, गिट कमिट हाइफन। यहाँ मैंने यहाँ पे कमिट मैसेज लिखा DRF प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ भी, फर्स्ट कमिट। ये हमारा पहला कमिट बन गया। अभी ये सब चीज़ें हमारे लोकल पे ही है। गिट स्टेटस पे अब देखोगे, अब कोई भी चीज़ हमें यहाँ पे, हर चीज़ें यहाँ पे क्लीन दिख रही हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ, बुक के बजाय मान लो यहाँ पे कुछ और इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करूँगा तो मैं इस फाइल में मेरे को चेंजेस दिख जाएंगे। जैसे मैंने सेव नहीं किया, लाइक इसको मैं सेव किया तो मैं गिट स्टेटस करूँगा तो यहाँ पे चेंजेस दिख जाएंगे इस फाइल में। बट मेरे को ये चेंजेस करने नहीं है, मैं यहाँ पे आके इसे गिट रिस्टोर कर दूंगा। जब हमने लास्ट कमिट किया था उस समय जैसे फाइल थी वैसे हो गई है। अभी मैं यहाँ पे पुश करूँगा तो इसे पता ही नहीं होगा कि कहाँ पे इसको पुश करना है। गिटहब रिमोट -v किया, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली हमें यहाँ पे करना क्या पड़ता है, पहले इसे किस रिपोजिटरी पे हमें मूव करना है उसको यहाँ पे रिमोट में ऐड करना पड़ता है। रिमोट में ऐड करने के लिए हमें कमांड देनी पड़ती है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ओरिजिन हम इसका नाम है रिमोट का, और हम इसके बाद जो हमने रिपोजिटरी बनाई उसका URL देना होता है। जो हमने रिपोजिटरी बनाई है जोंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, उस पे गए, यहाँ पे कोड पे आते हैं, HTTPS के अंदर में एक URL है, इसको मैंने कॉपी किया। मैं आके इधर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक .git फाइल का URL है, मैंने ऐड किया। अब मैं करूँगा गिट रिमोट -v। तो यहाँ पे ओरिजिन नाम से दो रिमोट यहाँ पे ऐड हुए हैं। बेसिकली एक होता है फेच के लिए, एक पुश के लिए। अब हमें इसको पुश करना है, गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। मैंने कमांड चलाई और ये चीज़ें यहाँ पे पुश हो गई, न्यू ब्रांच बन के मास्टर की यहाँ पे पुश हो गई।
अभी हम अपने गिट रिपोजिटरी पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। एक्चुअली जो मेरी रिपोजिटरी बनी थी वो मेन ब्रांच पे बनी थी, मास्टर पे नहीं। जैसे मैं मास्टर पे क्लिक किया, आप देखो जो भी मेरे चेंजेस थे सारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगे। अब ब्रांच का क्या पंगा है यहाँ पे, अभी हमारा गिटहब का प्रोजेक्ट है और इस पे एक ब्रांच है मेन ब्रांच। मैंने जो अभी अपना कोड पुश किया वो किया है मास्टर ब्रांच में, मास्टर ब्रांच थी नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मास्टर ब्रांच बन गई और इसमें सारे कोड आ गए। अब अगर मुझे कोड देखना है अपना, तो मैं अपने ब्रांच पे आऊँगा और यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट करूँगा, तब मेरे को अपना कोड दिखेगा। मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये मेन है मेरी डिफ़ॉल्ट ब्रांच, इसके बजाय मास्टर मेरी डिफ़ॉल्ट ब्रांच बन जाए। तो उसके लिए हमें आना होगा अपने गिटहब रिपोजिटरी पे ही, सेटिंग्स में आओ, उसी रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्रांच का ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पे पहले मेन लिखा था, मैं यहाँ पे जाके अपडेट कर दिया, मेन को मास्टर पे करके अपडेट पे क्लिक कर दिया। अब मेरी डिफ़ॉल्ट ब्रांच मास्टर हो गई है। अब अगर आप कोड पे चलोगे, आपको डिफ़ॉल्ट ब्रांच यहाँ पे मास्टर ही मिलेगी। जैसे भी आप किसी को रिपोजिटरी शेयर करोगे, वो इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसे डिफ़ॉल्ट ब्रांच मास्टर मिलेगी। हम क्या कर सकते हैं, मेन ब्रांच को डिलीट भी कर सकते हैं। हाँ, व्यू ऑल ब्रांचेस पे क्लिक करो यहीं पे, और यहाँ पे आके मेन ब्रांच को हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट हो गई मेन ब्रांच, ये भी डिलीट हो गई। अब आते हैं अपने कोड पे, यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच बनी है। अब अगर मैं कोई भी चेंजेस करूँगा, सीधा आके यहाँ पे गिट ऐड करूँगा, फिर गिट कमिट करूँगा और फिर गिट पुश कर दूँगा। अब मेरे को बार बार रिमोट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमेशा के लिए मेरा रिमोट ऐड हो चुका है इस फोल्डर में। गिट रिमोट -b ये हमेशा दिखेगा। तो यही छोटा सा वीडियो था कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे मूव कर सकते हैं। बाकी गिटहब के लिए हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।